लोकसभा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिलीप जगवानी आपके साथ। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हीराकुंड एक्सप्रेस को गिराने की साजिश, भनवाटन के पास टनल में ट्रैक पर मिला भारी पत्थर। हिंसक वारदात रोकने जेलों में टीम का किया जाएगा गठन, होगी त्वरित कार्रवाई। और बोदरी के पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार, अधिकारियों की कलेक्टर से करेंगे शिकायत। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। और इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास भनवाटन खोडरी सेक्शन के बीच टनल में हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का मामला सामने आया है। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोको पायलट की सतर्कता से ये बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास भनवाटन खोडरी सेक्शन में हीराकुंड एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई थी, लेकिन ट्रेन के लोको पायलट ने समय रहते ट्रैक पर रखे इस पत्थर को देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। घटनास्थल पर एक युवक को संदिग्ध स्थिति में पाया गया। सीआरपीएफ की मदद से आरोपी पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पवन सिंह पेंड्रा का रहने वाला है और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये कोई बड़ी साजिश थी या फिर किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से ट्रैक पर पत्थर रखा गया था? इस घटना की जांच अभी जारी है। लोको पायलट की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना को टाल दिया। रेलवे प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दी जाए। यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा में जरा सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह घटना रेलवे प्रशासन के लिए और अधिक चौकन्ना रहने का संकेत भी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। खरीफ विपणन 2022-23 से 2024-25 के विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन 2022-23 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इमलीपारा के मेमन जमात में रविवार की शाम एक साहित्यिक आयोजन हुआ, जहां लेखक शमीम बिलासपुरी द्वारा लिखित किताब दिल की आवाज का विमोचन पूर्व महापौर वाणी राव और समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्य, शायरी और कविताओं के प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लेखक शमीम बिलासपुरिया ने कहा उनकी किताब में जिंदगी के अनुभवों और भावनाओं को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में शायरों और कवियों ने अपनी रचनाएं पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। दिल की आवाज के विमोचन के साथ साहित्य और कला के अनोखे संगम से यादगार शाम बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह फरवरी या मार्च महीने में आयोजित हो सकता है। इसे लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग डिग्रियां तैयार कर रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के द्वारा अतिथियों के चयन को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा विश्वविद्यालय के द्वारा ये कार्यक्रम जल्द से जल्द संपन्न कराने की दिशा में पहल हो रही है, क्योंकि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दीक्षांत समारोह 15 जनवरी को संपन्न होना है। यही वजह है कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय भी जल्द से जल्द दीक्षांत समारोह कर विद्यार्थियों को उनके उपाधि और मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने की योजना पर काम कर रहा है। जी, हमारे माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर हैं। उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था कि पूर्व हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह बहुत भव्य हुआ, जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में और भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में रही, क्योंकि वो दीक्षांत समारोह काफी भव्य था। इस बार का दीक्षांत समारोह भी हमारा भव्य होगा और हमारे माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा हमें निर्देश दिया गया है कि मेरिट सूची तैयार करना है, तो लोग मेरिट सूची तैयार करने के काम में लग भी गए हैं। संभावना है कि इस वर्ष फरवरी या मार्च में जब तिथि आती है, अगर इलेक्शन मोड में है, सरकार अगर इलेक्शन होता है
तो नहीं कह सकता, लेकिन फरवरी मार्च में कराने जाने की संभावना है। एक ब्रेक लेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे, मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हैं। जेल के भीतर बंदियों के बीच हिंसक घटनाओं को रोकने और उसके बाद त्वरित कार्यवाही के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जेलों द्वारा विभिन्न कार्यवाहियां भी की गई है। अब ऐसी घटनाओं पर नजर रखने क्विक रिएक्शन टीम का गठन किया गया है। कोई भी अप्रिय घटना होने पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। जेल के भीतर आपराधिक घटनाएं रोकने QRT टीम का गठन किया गया है। इसके लिए कैदियों की व्यवहार प्रोफाइलिंग तैयार की जा रही है। कैदियों की विभिन्न अपराधियों और आपराधिक समूहों से संबद्धता और इतिहास पर नजर रखी जा रही है। बंदियों का हिंसक व्यवहार रोकने के लिए और सकारात्मक अभिरुचि बढ़ाए जाने के लिए उनके लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कौशल परीक्षण और जीवन कौशल संबंधित परीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे बंदियों के मध्य तनाव में कमी आई है। साथ ही बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, थेरेपी और परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जेलों के बंदियों के मध्य आपराधिक घटनाओं को रोकने और घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करने QRT टीम काम करेगी। जेल में जो भी घटना होती है इसको तत्काल रूप से उसको प्रभावशील तरीके से उसको मैनेज किया जा सके, उसके लिए QRT गठित किया गया है, जिसमें से हमारे जो चक्कर अधिकारी रहेंगे, उसके अलावा जो 2 ऑफिसर रहेंगे, उसके अलावा जो गाड़ी इंचार्ज रहेंगे, ऐसे करीबन 7 में फार्मासिस्ट रहेंगे। तो कुल मिला के लगभग 12-13 लोग को इस समिति में रखा गया है, ताकि कभी भी 24 घंटे में कभी भी अगर जेल में किसी भी तरह से घटना होती है, छोटा मोटा बड़ा घटना, तो तात्कालिक रूप से उस घटना को हम समाधान कर सकें। जेल के भीतर लगातार कैदियों के बीच हिंसक मारपीट और घटनाएं रोकने के बाद जेल प्रशासन लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सकारात्मक संलग्नता बढ़ाने के लिए बंदियों को मनोरंजन गतिविधियां और खेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बंदियों पर निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी CCTV का सहारा लिया जा रहा है। जेल कर्मियों को जेल नियमावली का पालन करने और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन फायदेमंद होने के बाद भी कई बार नुकसान का कारण बनता है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब ऐसे मामलों के लिए शिकायत करने केंद्रीय शिकायत नंबर 1930 जारी किया गया है, जो सीधे राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़ा है। गौरतलब है कि इस पोर्टल से देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंकों को हेल्पलाइन नंबर से जोड़ा गया है, जिससे शिकायत मिलते ही संबंधित व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। सोमवार को जिला पुलिस ने इस हेल्पलाइन नंबर के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए स्टिकर जारी किया। ऑनलाइन वित्तीय ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिसे बदलकर 1930 रखा गया, जिसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
हम आपको बता दें जो 1930 जो टोल फ्री नंबर है, कभी भी वित्तीय धोखाधड़ी होने के बाद इसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद जो पेमेंट है जो ठग के खाते में चले जाता है उसे स्टॉप कर दिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं वापस आने की उसकी गुंजाइश बनेगी। क्या मानते हैं 1930 का जो व्यापक तौर पर आज प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके स्टिकर्स लग रहे हैं, किस तरीके की जागरूकता की आवश्यकता है? सरकार और कानून अपने तरीके से बहुत सारी योजनाएं अधिकार बनाते हैं। इसमें कई प्रकार के नंबर भी ऐसे टोल फ्री नंबर होते हैं जो बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन उसके व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं हो पाती। इसके कारण कई ऐसे लोग हैं, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जिनको जागरूकता की कमी होने के कारण कई बार धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है और ऐसे कई धोखाधड़ी ऐसे होते हैं जो जान भी कई व्यक्ति खो देते हैं। तो इनका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कोई भी नशे के लिए हो जाए या यातायात के लिए हो जाए, जागरूकता जरूरी है, उसी प्रकार साइबर के जो नंबर है 1930 उसका भी प्रचार प्रसार उतना ही आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साइबर ठग के जो मामले होते हैं इसमें कहीं ना कहीं जो मोबाइल धारक है, जो खाता धारक है, उसकी सावधानी और सतर्कता से ही ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं खाते की गोपनीय जानकारी हमारे द्वारा जब ठग मास्टरमाइंड को बताई जाती है, उसके द्वारा जब हमें कॉल करके हमसे खाता संबंधी जानकारी मांगा जाता है और हम उसे जानकारी दे भी देते हैं, उसके बाद ही ये सब की घटनाएं होती हैं। अगर किसी को भी साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी होता है तो इमीडिएट इस नंबर पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट रजिस्टर्ड करा सकता है। और ये NCRP पोर्टल जो है अपना नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है और उसमें पुलिस इमीडिएट उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ ही साथ में उनके पैसे जो हैं वो भी होल्ड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको प्रचारित कर रहे हैं हम लोग। लगातार पुलिस विभाग के द्वारा इस जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी गाड़ियां दिख रही हैं, इसमें स्टिकर्स लगाए जाएंगे जिसमें 1930 जो टोल फ्री नंबर है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ये टोल फ्री नंबर वो नंबर होगा जिसमें घटना के बाद लोग उसमें शिकायत करेंगे और जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसा है, जैसे ही उसके खाते से अगर कटता है तो वो होल्ड कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रार्थिया ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि धीरेन्द्र पटेल द्वारा 2 वर्षों से लगातार शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किया है। कथन के आधार पर धारा 376 पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की गई। इस दौरान मस्तूरी परसदा निवासी आरोपी धीरेन्द्र पटेल पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने पीड़िता को झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करना स्वीकार किया। विधिवत गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। घर के सामने खड़े ट्रैक्टर ट्राली की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। ग्राम टिकारी निवासी चंद्र कुमार निर्णयजक ने पुलिस को बताया कि 27 दिसंबर की रात करीब 11 बजे ट्राली उसके घर के सामने खड़ी थी। रात को ही परिजनों की नींद खुली तब देखा कि अज्ञात 3 व्यक्ति ट्रैक्टर में ट्राली को जोड़कर उसे लेकर जा रहे हैं। घर वालों ने पीछा किया तो आरोपी ट्रैक्टर सहित ट्राली छोड़कर भाग खड़े हुए। प्रार्थी चंद्र कुमार की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर मालिक ईश्वर प्रजापति, मुकुल पटेल और अम्बेश प्रजापति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से ट्राली जब्त कर आवश्यक कार्यवाही पुलिस कर रही है। आप हमारे साथ बने रहेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का क्रम जारी रखेंगे। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आँखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा,
आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्ग हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सकंडा, बिलासपुर। फिर से स्वागत है दर्शकों आपका। नगर पालिका बोदरी में परिषद की सामान्य सभा की बैठक का जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया। आरोप है कि अधिकारी उनकी शिकायतों को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि विजय वर्मा, अभिषेक दुबे, अजय वीरेन कौशिक, इंदिराबाई नेताम, राजकुमारी सिहोरे, देवी सिंह, मयूरी जोतवानी और भावना खत्री ने बताया कि हर वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था खराब है। शिकायत करने पर भी स्थिति जस की तस है। इसके अलावा जलावर्धन योजना में लापरवाही से बोदरी नगर में कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसका मरम्मत कार्य अभी तक नहीं किया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक में बहिष्कार किया और कहा कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ये घटना नगरपालिका बोदरी की खराब व्यवस्था को उजागर करती है और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का नतीजा है। नगर पंचायत की नगर पालिका बोदरी की सीएमओ, नगर पंचायत बोदरी के इंजीनियर, इनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को किनारे कर दिया जा रहा है। उनके द्वारा कोई काम बताने पर भी काम नहीं हो रहा है। जनता की मूलभूत सुविधा है सफाई। लिख लिख के थक गए कि मैडम सफाई करा दीजिए, सर सफाई करा दीजिए। गुणवत्ताहीन रोड 6 महीना पहले बना, उखड़ जा रहे हैं। सर एक बार जाके चेक कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं। जन मानस की सुविधाओं के लिए लड़ते रहे हम लोग हमेशा से, लेकिन वर्तमान में जो अधिकारी हैं इन लोगों द्वारा अपनी मनमानी चलाई जा रही है। सत्ताधारी लोगों के बोलने पर कुछ भी काम बिना सोचे समझे किया जा रहा है। हर वार्डों में वार्ड वाले परेशान हैं, उनकी समस्या को लेकर हम आते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ हाँ हाँ बोल के टाल दिया जाता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम सब ने यह निर्णय लिया कि आज हम इस परिषद का बहिष्कार करेंगे। सड़कों की मरम्मत तय समय में हो, इसके लिए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार और दूसरे अन्य राज्यों में लागू परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बारिश में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना के आधार पर मेंटेनेंस के लिए टेंडर बुलाया जाता है, लेकिन समय पर एजेंसी उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़कों के गड्ढे भरने और रखरखाव में देरी हो जाती है। कई बार तय एजेंसी के ठेकेदार वक्त पर मेंटेनेंस नहीं करते। इससे बचने के लिए ही ये नया सिस्टम लागू कर रहे हैं। 10 साल बाद छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से नया SOR रेट लागू होगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने फैसला लिया है। हमने नया SOR जारी किया है, शेड्यूल ऑफ रेट्स ये जारी किया है। ये सामान्यतः शेड्यूल ऑफ रेट तत्कालीन समय में जो निर्माण में लगने वाली सामग्री है उसके बाजार भाव का समग्र रूप से मूल्यांकन करके निर्माण में जितने प्रकार की सामग्री लगती है उसके बाजार रेट का अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर हम अलग अलग कामों के लागत का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसी से निविदा दर निर्धारित होती है। उधर तखतपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुख शांति भवन में ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुंगेली सेवा केंद्र प्रभारी सीमा ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह ब्रह्म भोज परमात्मा की याद में बनाया जाता है, जिसे खाने से मन शुद्ध और पवित्र होकर विचारों का परिवर्तन होता है। तखतपुर क्षेत्र के बुद्धिजीवी और आम नागरिकों ने कार्यक्रम में शामिल होकर इसका आनंद अनुभव किया। सभी ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, शुद्ध भोजन करने से मन भी साफ रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रखे हैं और ये भोजन जो है परमात्मा की याद में हम बनाते हैं, जो बहुत ही शुद्ध होता है
भगवान की याद से यदि हम भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद ये अन्न जो है क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा अन्न खाते हैं मन पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान को याद करके जो है ये भोजन करते भी हैं और बनाते भी हैं। इससे मन जो है, हृदय जो है वो शुद्ध होता है। ओम शांति। सामाजिक बुराई से कहीं ज्यादा कम उम्र में बच्चों की शादी करने से उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है और ऐसा करना बाल अधिकारों पर अतिक्रमण है। इसकी रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अभियान चलाया है। इस पर आधारित संभागीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभागार में किया गया। राजधानी से आए अधिकारियों ने रोकथाम के दौरान आने वाली परेशानियां और गंभीर परिस्थितियों से निपटने की जानकारी दी। सभी जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग से परियोजना अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग और समन्वयकों को कार्यशाला में शामिल किया गया। यहाँ इस बात पर भी जोर दिया गया कि उन परिस्थितियों का पता लगाया जाना चाहिए जिससे माता पिता अपने बच्चों की शादी कराने तैयार होते हैं। ऐसे विवाह आयोजनों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कड़ाई बरतने की सलाह दी गई। इस संवेदनशील विषय पर परिजनों और आसपास रहने वालों को जागरूक करने, प्रभावी संवाद स्थापित करने कहा गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दर्शकों, लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी। जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी। न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और यदि 3 भाग्य रेखाएं हो तो आदमी करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, जैसे कि इस हाथ में ये 3 भाग्य रेखाएं हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ब्रेक से लौटाने के बाद दर्शकों एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। हीराकुंड एक्सप्रेस को गिराने की साजिश, भनवाटन के पास टनल में ट्रैक पर मिला भारी पत्थर। हिंसक वारदात रोकने जेलों में टीम का किया जाएगा गठन, होगी त्वरित कार्यवाही। और बोदरी के पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार, अधिकारियों की कलेक्टर से करेंगे शिकायत। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी हेडलाइंस। साल के अंतिम दिन और नए साल का स्वागत करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है। बिलासपुर जिला अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए पहचाना जाता है, जहां सिद्ध शक्तिपीठ, मां महामाया मंदिर, रतनपुर, कानन पेंडारी और अचानकमार टाइगर रिजर्व आकर्षण का केंद्र है। बिलासपुर समेत इससे लगे जिले सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। रायपुर से लगभग 111 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह शहर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बिलासपुर पर्यटन की दृष्टि से बेहद खास है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण में शामिल है रतनपुर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। रतनपुर में मां महामाया का भव्य मंदिर स्थित है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। जिले के खूटाघाट जलाशय नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। प्राकृतिक सुंदरता और मनोरंजक गतिविधियों के कारण यह स्थान उत्सव का केंद्र बना हुआ है।
अन्य जलाशय अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। नए साल के मौके पर यहाँ हर साल सैकड़ों पर्यटक आते हैं। इस बार भी जलाशय के पास बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचेंगे। खासकर युवा और परिवारों के लिए यह स्थान खास बना हुआ है। इसके अलावा बिलासपुर का कानन पेंडारी चिड़ियाघर भी बेहद लोकप्रिय है। शहर के करीब 10 किलोमीटर दूर सकरी के पास स्थित यह मिनी जू पर्यटकों को रोमांचित करता है। यहाँ टाइगर, लेपर्ड, हिरन और विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां देखी जा सकती है। बच्चों से लेकर बड़े सभी के लिए यह जगह आनंददायक है। घोंघा जलाशय भी घूमने लायक स्थल है। इन जगहों की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मोहित कर देती है। अगर आप रोमांच पसंद और प्रकृति प्रेमी हैं, तो अचानक मार टाइगर रिजर्व आपके लिए परफेक्ट जगह है। साल के आखिरी दिन और नए साल के स्वागत के लिए यहाँ अभी से पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। यहाँ का घना जंगल और वन्य जीव आपके सफर को यादगार बनाएंगे। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नए साल के आगमन के साथ ही देश भर के लोग अलग अलग पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस वजह से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सुरक्षा बल नियमित अंतराल पर ट्रेनों और स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है, जो भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवानों को नए साल के साथ ही जनवरी महीने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में तैनात किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने सामान और व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखें। साथ ही किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को दे। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के भीतर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बेड रोल और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की निगरानी से असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। नए साल के उत्सव के दौरान यात्रियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मिलकर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने अपनी वार्षिक प्रक्रिया के तहत इस वर्ष भी 1 जनवरी 2025 से नई समय सारणी लागू करते हुए ट्रेनों के परिचालन समय में सुधार किया है। विभिन्न सेक्शनों में आधारभूत संरचना को और मजबूत करते हुए मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन समय में 10 मिनट से 55 मिनट और पैसेंजर गाड़ियों के समय में 5 से 20 मिनट तक की बचत सुनिश्चित किया है, जिससे 45 पैसेंजर, 81 मेमू और 20 डेमू ट्रेनों को नियमित नंबर के साथ चलाया जाएगा। कुल 146 गाड़ियां 1 जनवरी 2025 से संचालित होंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 131 ट्रेनों के परिचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। नई समय सारणी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। अधिक जानकारी के लिए यात्री रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन पर संपर्क कर सकते हैं। एक और ब्रेक लेने का वक्त हुआ है। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध।
ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। कुछ और खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर के बिलगैना थाना क्षेत्र से 6 साल की मासूम के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले में अब भी पुलिस के हाथ खाली है। सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी पुलिस मामला नहीं सुलझा पाई है। हत्या की आशंका के बीच अब तक मामले में कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। यह मामला बिलगहना चौकी क्षेत्र के खोंगसरा स्थित आमागोहन गांव का है, जहां से 6 वर्षीय मासूम 22 दिसंबर से गुम है। मासूम अपनी मां के साथ रहता था और अचानक गायब हो गया। मां ने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन की, लेकिन बालक का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गुम बच्चे की मां ने बिलगहना चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शक के आधार पर सौतेले पिता गौरव साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने बच्चे के सौतेले पिता को अपहरण और हत्या के शक में गिरफ्तार भी किया था। पुलिस वन विभाग की टीम के साथ बिलगहना के घने जंगलों में तलाश कार्य में जुट गई है, लेकिन ना तो मासूम का शव अब तक मिल पाया है, ना ही कोई और सुराग। अभी फॉरेस्ट की टीम भी है, गांव वाले भी हैं। पूरे करीब 3-4 किलोमीटर के रेडियस में वो रेडियस वाइज, सर्किल वाइज पूरा सर्च किया गया है। उसका पूरे जंगल में इवन जेसीबी से दलदल एरिया है, वहां पर भी किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं लगी। क्योंकि जंगल एरिया है और 10 दिन के बाद ही रिपोर्ट भी आई है, तो जैसा कि फॉरेस्ट ने बताया कि भेड़िए हैं और वो सब है, वहां पर गायों की डेड बॉडी तक मिली हुई है, तो कुछ संभावना ऐसी बन सकती है। लेकिन फिर भी पुलिस जब तक कि उसको प्रयास करेगी कि मिल जाए, कोई स्केलेटन मिल जाए, कोई चीजें मिल जाए। सौतेले पिता गौरव साहू के बयान के आधार पर पुलिस की टीम अब भनवारटंग के जंगल में मासूम की पतासाजी कर रही है। फिलहाल मासूम का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की जांच जारी है। मासूम का सुराग मिलने के बाद घटना का खुलासा हो सकेगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। काम के लिए राजस्व कॉलोनी गए युवक की बाइक शातिर चोर ने पलक झपकते पार कर दी। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की करतूत कैद हुई है। लाल खदान निवासी सूरजभान सोनकर ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। घर के खलियान से धान की कट्टी चोरी करने वाले जटाशंकर चतुर्वेदी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर 3 कट्टी धान का जो बोरी है वो जब्त किया है। आरोपी ने 28 दिसंबर की रात बसंत कुमार खांडे के खेत में रखे धान को चोरी कर ले गया था। तभी प्रार्थी ने उसे देख लिया और डायल 112 के माध्यम से आरोपी को थाना लाया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला ग्राम पेंट्री का है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।